नमस्कार दोस्तों, मैं गोलू और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल जीके वाले गोलू। तो दोस्तों आज के हम इस वीडियो में हिंदी ऑब्जेक्टिव्स के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कक्षा 12वीं बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा देने वाले प्रत्येक छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसे आप सब अंत तक देखिएगा। यह आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, यह सदाबहार क्वेश्चन होने वाले हैं, तो इसे स्किप करने की गलती मत कीजिएगा। अदरवाइज चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो पसंद आने पर एक लाइक जरूर से कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। हमारा पहला सवाल है, सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोड़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है। तो यदि आप एकांकी को पढ़े होंगे तो आपको पता होगा सूत काटती हुई दिखाई देती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है कि मोहर राकेश द्वारा लिखी गई सिपाही की माँ एक एकांकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभव शब्द में लिंग है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पुलिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पुलिंग किसे कहते हैं? जिससे पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुलिंग कहते हैं। और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिससे स्त्री जाति का बोध होता है। और उभयलिंग किसे कहते हैं? जिससे स्त्री और पुरुष जाति का बोध होता हो लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं, जैसे डॉक्टर, टीचर। क्या इस प्रकार से कहने से आपको पता चल रहा है कि किस जाति का बोध हो रहा है? नहीं ना। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। हमारा अगला सवाल है, हास्यास्पद शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब आपको पता होना चाहिए, आस्पद हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रत्यय के लिए एक मेरे तरफ से राय है कि आप जितना बार शब्द को पढ़िएगा उसमें से मूल शब्द निकलने का जल्दी संभावना रहेगा। मूल शब्द इसमें क्या है? हास्य, हास्य। और इसमें प्रत्यय क्या आ रहा है? आस्पद। प्रत्यय का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन को फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविनोद शब्द में लिंग है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पुल्लिंग। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे मनोविनोद हो गया, अनुभव हो गया, ईटीसी। आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 4 नंबर सवाल का जवाब। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, हमारे विद्यालय में प्राचार्य आ रहे हैं, पदबंध है, कौन सा पदबंध है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सर्वनाम पदबंध। यहाँ पर संज्ञा के बदले प्रयोग किया गया है सर्वनाम का, जैसे कि यहाँ पर राम है, वह हमारे विद्यालय के प्राचार्य हैं, तो उनका पद क्या हुआ? प्राचार्य। तो किसी व्यक्ति के पद को बताने के लिए, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के पद को बताने के लिए हम लोग सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। उसमें हमारा क्या हो जाता है? सर्वनाम पदबंध हो जाता है। कोई सेंटेंस यदि इसमें बोला जाए, यानी कि वाक्य, तो उसमें सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है? तो आप सब जानते हैं कि जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं, यानी कि अपने बात को व्यक्त करते हैं या किसी तीसरे के बात को कहते हैं खुद के मतलब बीच में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें क्या कहा जा रहा है? मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, यानी कि मैं आपसे बता रहा हूँ, तो हम दोनों के बीच वार्तालाप हो रही है, तो इसमें मैं अपनी बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नवयुवक शब्द में समास है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कर्मधारय, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप सब जानते हैं कि विशेष्य की विशेषता बताने वाले को हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। तो इसमें युवक क्या है? मूल शब्द है, और उसकी विशेषता क्या है? तो नौ है, यानी कि युवक जो है नया है, अभी अभी जवान हुआ है, जैसे हम लोग हैं 18 प्लस हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन है जो वहाँ पर रो रहा है? तो किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अनिश्चयवाचक, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप सब कंफ्यूज मत होइए, प्रश्नवाचक नहीं होगा। यदि वह कौन है इतना पर से शब्द रुक जाता है, यानी कि खत्म हो जाता, तब प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता। लेकिन आगे का शब्द क्या कह रहा है? जो वहाँ पर रो रहा है, यानी कि आपको पता तो है कोई वहाँ पर रो रहा है, लेकिन यह पता नहीं है कि कौन है। तो खुद से आप बातें करके आप उसे देखने जा रहे हैं कि भाई कौन है कि रो रहा है वहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझ में आ रहा होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या पर यथाक्रमन रचना किसकी है? यथाक्रम का मतलब होता है क्रम के अनुसार, किसके क्रम का फल है कि पंजाब की भाषा और लिपि की समस्या लिखी गई है? तो मोहर राकेश की, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मोहर राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? जंडी वाली गली, अमृतसर, पंजाब में हुआ था। हालांकि भगत सिंह का जन्म भी पंजाब में हुआ था, लेकिन पाकिस्तान वाले पंजाब में। इसे आपको ध्यान में रखना है,
पाकिस्तान वाले पंजाब में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दीपावली यानी कि दिवाली शब्द संज्ञा है, कौन सा संज्ञा है? तो आप जानते हैं बिल्कुल, किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दीपावली व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेना शब्द में कौन लिंग है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्त्रीलिंग। हाँ, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समूह के नामों को हम लोग स्त्रीलिंग में रखते हैं, लेकिन कुछ इसके अपवाद भी होते हैं, जैसे मंडल हो गया, वर्ग हो गया, इसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक शब्द में कौन लिंग है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अदरक शब्द में पुल्लिंग है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें हमेशा पुल्लिंग होता है, अदरक भी उसमें शामिल है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसे आपको ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिवालय शब्द में कौन सा समास है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? किसी कारक चिन्ह का लोप होता है दो पदों के बीच, तो उसे क्या कहते हैं? हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो शिव क्या है? एक मूल शब्द है, और आलय क्या है? एक मूल शब्द है। तो शिव जी का आलय है, यानी कि शिव का आलय का, इसमें कारक चिन्ह लोप हो गया, तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उसने कहा था कहानी में लहना सिंह कहाँ का रहने वाला था, यानी कि लहना सिंह का घर कहाँ था? तो आपको पता होना चाहिए, उसने कहा था कहानी में लहना सिंह का घर मांझे बताया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राइफल 77 का जमदार था और कहानी का प्रमुख नायक था, इसी पर यह कहानी डेवलप है और सूबेदार इन पर। आपको ध्यान में रखना है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा व्यापारी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको बताते चलें, बहुत से लेखक और कवियों के पिता के पेशा वगैरह बहुत सारे पूछे जाते हैं, इससे 2-3 नंबर के सवाल आते हैं, तो इससे आपको ध्यान में रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल इसमें कवर किया गया है, इसलिए आपको वीडियो को अंत तक देखना है। मैंने शुरू में ही बता दिया है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो बेनी प्रसाद भट्ट था, इसे आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? तो आप सबको पता होना चाहिए कि जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के भाषण दिए, उसी वक्त से उन्हें लोकनायक कहा जाने लगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसे आपको ध्यान में रखना है। हमारा अगला सवाल है, विद्यासागर शब्द कौन सा समास है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तत्पुरुष। जैसा कि मैंने बताया कि कारक चिन्ह का लोप होता है दो पदों के बीच, तो उसे क्या कहते हैं? हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। तो इसमें विद्या का सागर, यानी कि सागर क्या है? विद्या का ही सागर है यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 17 नंबर सवाल का जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि का तद्भव रूप क्या है? तद्भव किसे कहते हैं? हिंदी के शब्दों को। और तत्सम किसे कहते हैं? तो संस्कृत के शब्दों को। इतना तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 18 नंबर सवाल का जवाब। कहीं पर आग वगैरह लगता है तो हम लोग क्या कहते हैं? वहाँ पर आग लगी है, न कि अग्नि कहते हैं। संस्कृत में अग्नि होगा, इसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि संयुक्त वाक्य है। इसमें बताया जा रहा है कि सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, यानी कि दूसरे वाक्य को देखने से यह पता चल जा रहा है कि पहला वाक्य क्या होना चाहिए। यानी कि मैं आपसे बोलूं कि मेरी पेट नहीं भरी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप सब जान गए कि मैंने खाना ही नहीं खाया है, या मैंने खाया है तो कम खाया है। समझ में आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शक्ति शब्द में प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि शक्ति में कति प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवर्ण इसमें मूल है, यानी कि तालाबे से क्या है? मूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पदों का योग किस में होता है? तो हम लोग रात दिन रटते आ रहे हैं कि दो पदों का योग समास में होता है, यानी कि समास के बीच कारक चिन्ह का लोप हो जाएगा, तो इस प्रकार होगा। मतलब इस प्रकार से हम लोग रात दिन रटते आ रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है, दो पदों का योग समास में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि नरहरि दास होगा। नरोत्तम दास पर काहे के लिए भिड़े हुए हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नारी तो हमहू करी तब ना किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो आपको पता होना चाहिए कि नर और नारी का समन्वय, यानी कि चर्चा किस में किया गया है? और नरीश्वर में किया गया है, जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। शिक्षा में हम लोगों का शिक्षा वगैरह का बात किया गया है, और सिपाही की माँ में हमारा किया गया है एक मध्यवर्गीय परिवार के बारे में, यानी कि बिस्ने जिस कहानी की पात्रा है, नारी पात्रा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा बताया गया है, त्रिक्ष में
अंतरिक्ष में एक छिपकली प्रजाति का जहरीला जीव के बारे में बताया गया है जिसके रचनाकार उदय प्रकाश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हाँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर्वोदय विचार का दल विहीन लोकतंत्र विचारधारा राजनीतिक सिद्धांत है। यदि ऑप्शन में रहे लेनिनवादी मार्क्सवादी विचारधारा तो उसे भी आप आसानी से टिक कर लीजिएगा, आपका 1 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रवि सिंह, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रवि सिंह। और माता का नाम क्या था? मनुरूप देवी, मनुरूप देवी, ठीक है, मनुरूप, इसे आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। माता पिता पेशा अवार्ड वगैरह ये सब याद कर लीजिएगा, इस टॉपिक से काफ़ी बार सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रचना श्रीमद् भगवत गीता की पत्ती द्वादश स्कंदों में हुई है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? सूरदास द्वारा रचित सूरसागर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसमें श्रीमद् भगवत गीता के द्वादश स्कंदों की रचना की गई है सूरसागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब आप सबको पता होना चाहिए, 7 मार्च 1911 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, इसे आपको नोट डाउन कर लेना है। हालांकि इसका फ्री पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम प्लस में व्हाट्सअप ग्रुप, किस प्रकार से मिलेगा यह आपको कन्फ्यूजन होगा, तो आप वीडियो बना दिया गया है, उससे आप बेशक देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायसी ने अपनी आँख की तुलना किससे की है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? हाँ, आईना से, यानी दर्पण से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। वह एक आँख के थे लेकिन इतना विद्वान थे कि उनका नाम आज हम लोग रट रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस निम्न में से क्या है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि महाकाव्य। उसी प्रकार से हम लोगों का इतना मेहनत करना है, इतना हम लोगों को एफर्ट लगाना है अपने गोल के प्रति कि हम लोगों का भी नाम आगे रटा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छप्या के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है? तो आपको पता होना चाहिए, नाभा दास द्वारा लिखित छप्या में कबीर के वाणी को वर्णन किया गया है, जिसमें कबीर के वाणी को बताया गया है कि वह सबके हित का, यानी कि सबके फायदे का बात करते हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति धर्म आडंबरों को त्याग करके सत्य जीवन जी सकता है। इसमें आपका ही फायदा है, कोई लॉस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तितली उपन्यास किनकी रचना है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपसे घुमा फिरा कर सवाल पूछा जा सकता है कि तितली जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कौन सी विधा है? तो आपका जवाब होना चाहिए उपन्यास, इसे आपको ध्यान में रखना है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से चित्ररेखा किसकी रचना है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हाँ, मलिक मोहम्मद जायसी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कड़बक के रचयिता। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता बड़े भैया का क्या नाम था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब आप सब जानते हैं, शंभू रतन, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, इसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतामणि त्रिपाठी और मातीराम भूषण के कौन थे? रिश्ते में क्या लगते थे? तो भाई के रूप में थे, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भूषण की महत्वपूर्ण रचना है कवित, इसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक कौन है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए गुलामी का नशा नामक कौन सी विधा है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब आपका होना चाहिए नाटक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में एक साथ पढ़ती थी? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा करास्थवेट गर्ल्स हाई स्कूल, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारे क्षेत्र के कुछ बच्चे मार रहे होंगे MSSG कॉलेज, अरे राज नहीं होगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कामायनी एक पुनर्विचार किनकी रचना है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब आप सब जानते हैं कि गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर बी, अरे ऑप्शन नंबर उल्टा पलटी हो गया है ना, तो इसे आपको ध्यान में रखना है, गजानन माधव मुक्तिबोध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? हाँ, वहीं कामायनी पर पुनर्विचार किए थे वहीं, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इनका जन्म कब हुआ था? 1917 में, काफी लंबा मैंने टिक लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तार लोहे पर लंबा लकड़ी के 2 खंभों पर तना बंधा हुआ बाहर डैश से पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्धृत हुई है? यहाँ पर गलती दिया हुआ है, सुधार कर लीजिएगा। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्यारे नन्हे बेटे को, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल की महत्वपूर्ण रचना है, इसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेव शब्द का परिवाची युगा, तो आप सब बिल्कुल जानते हैं, शिव भी हो जाएगा, शंकर भी हो जाएगा, भोला भी हो जाएगा, इनमें से सभी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? कुल सर्वनाम के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि
मुख्य नहीं, तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा 11 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यदि मुख्य पूछा जाए तो 6 हो जाएगा। इससे भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राम सोता है कौन क्रिया है? तो आप सब जानते हैं कि सोते समय हम कोई कार्य वगैरह नहीं करते हैं, केवल सोते ही हैं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब आप सब जानते हैं 16 जनवरी 1941, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अशोक वाजपेयी की महत्वपूर्ण रचना है हार जीत, इसे भी आपको ध्यान में रखना है, जो गद्य कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्याचल शब्द संज्ञा है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब आप सब जानते हैं कि जिसमें किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो तो उससे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के बटुए में क्या था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब आप सब जानते हैं 500 फ्रैंक और व्यापार संबंधी कागजात था। इसे आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1870 से 1890 ईस्वी के बीच गाई डी मोपासा की कविता कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पार्वती देवी, और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पत्नी का नाम था तो रामा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल को 1999 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला? तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी, इसमें भी गलती सलती ऑप्शन दिया है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देवता शब्द क्या है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब जानते हैं कि पुल्लिंग हो जाएगा, और देवी शब्द क्या हो जाएगा? तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा देवी का, ठीक है। और देवता का क्या हो जाएगा? इस स्थिति में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है, देवता देवी, इसमें अंतर संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब आपको पता होना चाहिए, कंठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क वर्ग में जितने भी वर्ण हैं, जैसे क से अंग तक, तो वो सभी कंठ से उच्चारण होते हैं, और च वर्ग में सभी तालु से उच्चारण होते हैं, और ट वर्ग में मूर्धा से, और त वर्ग में दंत से, और प वर्ग में ओष्ठ से। इसे आपको ध्यान में रखना है। आशा है कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिला होगा। यदि इस वीडियो से आपको सचमुच में हेल्प मिला हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।